बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 3 में हम शुरू करेंगे इस बात के साथ कि हमने आप लोगों के साथ कुछ बातें स्पेसिफिकली डिस्कस की थी कि भाई बिज़नेस क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो एक समरी ये थी कि हमने चैप्टर 1 शुरू कर रखा है और चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास एक बात है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ की और एक थी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़। याद आ रहा है बच्चों? और हमने प्रॉफिट से बात ये की थी कि यार प्रॉफिट कमाने वाले इदारे के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या है बेटा? बोले बिज़नेस। और बिज़नेस का मतलब वैसे तो प्रॉफिट ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस पे एक सवाल उठा था कि क्या बिज़नेस का काम सिर्फ पैसे ही कमाना है? क्या पैसा कमाते हुए कुछ और नहीं देखना? क्या कोई वैल्यूज़ नहीं होती? क्या कोई एथिक्स नहीं होते? चीज़ें नहीं होती? ये सारी चीज़ें जो है हमने चैप्टर 1 की इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर, सेशन के अंदर ये सारी बातें की थी। अब आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ बच्चों, ठीक है? और हम एक पर्टिकुलर हेड शुरू कर रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। 1 घंटे का लेक्चर हुआ करेगा बेटा अभी हमारा, तो जितने बजे भी क्लास शुरू हो रही है, क्या टाइम हो रहा है, ठीक हो गया बेटा? पूरा 1 आवर लेक्चर होगा, ठीक है? स्टार्ट। पहली चीज़ अपने पास आप नोट करेंगे एक वर्ड, वो है स्टेक होल्डर्स। अब एक सवाल है, सर ने एक टर्म लिखी स्टेक होल्डर्स। सर कैसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स? तो लफ्ज़ स्टेक होल्डर के मायने क्या है? व्हाट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस बारे में है ये कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक में क्या बातें हैं, व्हाई डू वी स्टडी दिस, हम क्यों स्टडी करते हैं स्टेक होल्डर्स को। दूसरी बात, पहली बात इसके बारे में हो गई व्हाट, दूसरी बात हो गई व्हाई डू वी स्टडी इट, तीसरी बात व्हाट आर क्लेम्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर क्लेम्स क्या होते हैं, एक सवाल है। हाउ टू डील with stakeholders, दोस्तों कितनी बातें हुई यहां तक? 4। अब मैं एक बात के ऊपर आपसे बात करता चलूंगा, ठीक है? नोट कीजिएगा साथ साथ। जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो एक सवाल उठेगा, भाई ये टॉपिक क्या कहता है? तो एक बहुत सिंपल सी बात हमारे सामने ये आएगी कि स्टेक होल्डर समझने के लिए एक टर्म समझते हैं। पहले आपने एक टर्म सुनी है, उसको बोलते हैं बेटा शेयर होल्डर। सुना है बेटा ये टर्म? शेयर होल्डर क्या होते हैं? भाई ये कोई आदमी हो सकता है, ठीक है, ये कोई कंपनी भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम एक आदमी सोचते हैं। अच्छा, कौन आदमी? सवाल। तो जब सवाल किया भाई स्टेक होल्डर कौन आदमी, तो जवाब मिलेगा जिसके पास, बेटा क्या बोलेंगे आप और मैं? जिसके पास, हाँ बोले, जिसके पास शेयर्स हो, यानी कि आसान लफ्जों में ओनरशिप ऑफ शेयर्स, विच ऑल्सो मीन्स ओनरशिप ऑफ कंपनी। ऐसे ही है बच्चों? तो शेयर होल्डर किसे कहेंगे बेटा? जवाब दें, शाबाश। जिसके पास कंपनी के शेयर्स हों, यानी कि ये वर्ड ऐसा है कि शुरू में एक वर्ड है और आगे लगा हुआ है होल्डर, तो ये मिल के बनता है, इसका मतलब बनेगा बोले भाई मिलके बोले शाबाश, शेयर्स वाला। अब मैं कहता हूं बेटा तुम में से कौन बच्चे ऐसे बैठे हुए
जो CNIC होल्डर है, तो मेरा मतलब क्या बनेगा? आसान आसान करके बोलो, आसान हो गया। ऐसे पढ़ाएंगे आपको ना कि आपके दिल दिमाग में उतर जाएगा, रिलैक्स होके सुकून से। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हो ना बेटा, ठीक है, सुनते जाओ। तो आपने कहा यार ये जो होल्डर का वर्ड है सर ने बेहतरीन बताया, अच्छा इसी को आसान लफ्जों में और देख लेते हैं, बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंपल कर लेते हैं। चलो अच्छा भाई, अब सर एक और बात करते हैं। हम तो कंपनी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। तो सर स्टेक होल्डर किसे बोलते हैं? मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है बेटा, स्टेक होल्डर, हालांकि ये मिलकर एक वर्ड बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं बच्चों, मुझे एक बात बताएं, इसका उस तरह से तर्जुमा क्या बनेगा? स्टेक वाला। अब एक तो वो स्टेक्स होते हैं जो यार हम मार्केट में जाते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, यार हमें स्टेक्स खाने हैं, चिकन स्टेक है, बीफ स्टेक है, ऐसा होता है ना। वो जो स्टेक्स होते हैं ना, वो स्टेक की तो स्पेलिंग पहली बात ये नहीं होती, और वो स्टेक फूड के एक मील का नाम है। यहाँ जो बच्चों स्टेक का मतलब बनेगा ना, वो समझने वाला है। वो मतलब क्या है समझे। स्टेक का पहले आप मतलब रख लो इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब क्या बना बेटा? बेटा बोलो इंटरेस्ट। तो तर्जुमा क्या बन जाएगा बेटा? बोलो इंटरेस्ट वाला। अच्छा अभी ये बात क्लियर नहीं हुई, अभी होगी क्लियर। हम ये कहते हैं कि जब हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो हमारा कहना यह होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड एक दुनिया है। मैं कुछ नाम लिखता हूं। एम्प्लॉइज कनेक्टेड है बेटा, यस नो? अच्छा बेटा बताओ ओनर्स कनेक्टेड है? अच्छा बेटा मैं पूछता हूं कस्टमर्स कनेक्टेड है? अच्छा किसी तरह गवर्नमेंट कनेक्टेड है? यस, ठीक है। अच्छा बेटा नेबरहुड एंड सोसाइटी कनेक्टेड है? आपने 1 2 3 4 5 नाम लिए। बच्चों सुनिएगा प्लीज, इन 5 नामों में मैं आपसे बोलता हूं, एम्प्लॉइज का मैं एक सवाल करता हूं, इनको कंपनी से क्या मतलब है? सवाल, सैलरी। आपने कहा सैलरी, और कुछ? यस। और एक बहुत अहम चीज आज के दौर में, वो क्या? ये सब चीजें चाहिए ना बेटा इनको? अच्छा, एम्प्लॉइज कंपनी से कनेक्टेड हैं और इनका कोई ना कोई मतलब जुड़ा हुआ है, यस नो? यस। इनका मतलब जो जुड़ा हुआ है, मैं कह सकता हूं एम्प्लॉइज हैव देयर ओन इंटरेस्ट्स। अब बोलो ये अंग्रेजी समझ में आई? इनकी कोई ना कोई गर्ज है, कोई ना कोई मतलब है, किसके साथ बेटा बोले? कंपनी के साथ। अग्रीड? डन। आते हैं बात चेंज करते हैं, इन्हें क्या मतलब है? इनको प्रॉफिट चाहिए, हाँ शेयर प्राइस की ग्रोथ चाहिए, और नहीं ओनर्स, ओनर्स का मतलब है बेटा ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो कंपनी नहीं चला रहे, वो क्या चाह रहे होंगे भाई? प्रॉफिट मिले, ग्रोथ मिले। अच्छा इसको आसान लफ्जों में बोलते हैं, इनके पास क्या चीज होगी इनके हाथ में? शेयर्स। तो ये चाहेंगे शेयर प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो इंक्रीज इन शेयर प्राइस। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है चलो। तो ओनर्स का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है, किसके साथ बेटा बोले? जबरदस्त। अब आ जाए कस्टमर्स। अच्छा क्या मतलब होगा? कंपनी सोच लेते हैं पहले थोड़ी सी। कोई ऐसा ब्रांड जो हर एक जानता हो, ले लें कोई नाम, लोकल ब्रांड। खाड़ी, लेट्स से।
ठीक है, इसके साथ ऑल्टरनेट भी लगा लेता हूँ और बता दें इस जैसे ही इसके कंपेटिटर्स। गुल अहमद, एक नाम और दे दें, जे डॉट, ठीक है सही। जेलबरी वगैरह भी इसी में आएगा, ठीक है। चलें, कस्टमर्स की चाहत क्या होती है ये बताएंगे आप। कस्टमर्स चाहते क्या हैं, इनका कंपनी से क्या इंटरेस्ट होता है, जो होता है वो आपने बताना है, खोल के मैं लिखूंगा। नहीं, कुछ और। यस, एक बात, यस नो, मल्टीप्लाई पे, और क्या चाहिए, एक्सचेंज एंड रिटर्न की ऑफर भी होनी चाहिए, यस नो। तो क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, गुड सर्विस, एक्सचेंज एंड रिटर्न, यस। अच्छा, जो बहुत दीवाने होंगे वो बोलेंगे नोटिफाइड, मुझे नोटिफाइड रहना है, यानी कि इसको आप यूं बोल दें, वो कहते हैं कीप मी इन्फॉर्म्ड। कैसे? थ्रू कोई पैकेज आने वाला है, कोई डील आने वाली है, जैसे अभी 9/11 की डील आज का दिन है, सही है। इसी तरीके से एक मशहूर सेल आएगी अभी 11/11 की, एंड इसी तरह 12/12 की सेल आएगी, एंड सो ऑन। तो कुछ लोग कस्टमर्स ये बोल रहे होते हैं कि हमें पहले से पता होगा ना, तो हम परचेसिंग रोक के रखेंगे, और जिन दिनों में फॉर एग्जांपल किसी घर में कोई इवेंट है, कोई शादी है, वो कुछ अरसे बाद है, तो वो शादी फॉर एग्जांपल जनवरी में, तो उसकी परचेसिंग के लिए वो वेट करेंगे राइट टाइम, और बड़ा सोच के बैठेंगे कि जिस दिन सेल लगेगी उसी दिन परचेसिंग करके अपने पैसे बचा लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों को? अच्छा, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, एक बात और वापस, अब 1 2 3 एग्जाम्पल्स में हमने काम किया। गवर्नमेंट की एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा जी, शाबाश। टैक्स, गुड, इतना ही काफी है। सोसाइटी, अच्छा सवाल है। नहीं, सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत नहीं होती, तो वो कहां से लेंगे भाई? वो आपसे ही वेट कर रहे हैं कि आप लोग सर्व करेंगे। यस, अच्छा, पता चला एम्प्लॉय का मतलब और गर्ज क्या है बेटा? बोलें शाबाश। सैलरी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। अच्छा, एम्प्लॉय का गर्ज है सैलरी, एम्प्लॉय गर्ज है ग्रोथ, एम्प्लॉय को मतलब है किससे? जॉब सिक्योरिटी से। ओनर्स का मकसद क्या है? ग्रोथ, मेरी शेयर प्राइस बढ़ जाए, बाकी मुझे नहीं पता। तो ये शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं। ठीक है, आगे आओ, कस्टमर्स क्या चाहते हैं बच्चों, ये बताएं। खाड़ी वाले कस्टमर्स क्या चाहते हैं? यार चीज तो अच्छी हो, धुलने के बाद खराब ना हो। एक्सप्लेन आप लोग करेंगे यार, मतलब बहुत ज्यादा ओवरली एक्सपेंसिव ना हो ना। सही है, गुड। हमसे तरीके से बात की जाए, हम 4 दफा आए, 4 दफा भी हमसे बात की जाए, फिर हम खरीदेंगे। एक्सचेंज रिटर्न की ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें ऑफर्स के बारे में पहले से इन्फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है बच्चों। गवर्नमेंट क्या चाहती है? टैक्स। और बेटा सोसाइटी क्या चाहती है? जॉब प्लेसमेंट्स, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर वो शख्स, हर वो आदमी, हर वो कंपनी अपना इंटरेस्ट रखती है जिसका कोई ना कोई गर्ज, कोई मतलब जुड़ा हुआ होता है, जिसको कंपनी, जिसको इंसान आगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, साल बाद भी अपने ख्वाब में सोच रहा है कि यार इनसे मेरा एक ताल्लुक है। तो ताल्लुक से पहले कोई वजह थी कि ताल्लुक नहीं था, और अब जो ताल्लुक बन गया अब इसे ख़त्म भी नहीं कर सकते। एक ताल्लुक बन चुका। एग्जाम्पल देते हैं,
आज से एग्जैक्टली 2 months हम रिवाइंड करते हैं. सो इफ वी टॉक लाइक इफ वी से go back 2 months, so you don't have any CA teachers, you don't have any CA community, you don't have any stakeholders of any types related to accountancy. Just in the matter of few days, few weeks, all together the environment is changed, your stakeholders have changed. आपके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कांटेक्ट किया जाने वाला नंबर, वो ग्रुप्स, वो कॉन्टैक्ट्स अब वो नहीं रहेंगे जो अभी तक थे. अब हो गया आपकी ग्रुप्स जिनमें आप पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल है, फॉलोअप है, ग्रुप्स को फॉलो करना है, स्टडी देखनी है. तो अपनी पढ़ाई देखने के लिए ऑल टुगेदर दुनिया आप चेंज हो जाएगी, तो आपके स्टेक होल्डर्स भी चेंज होंगे. क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? एग्जाम्पल देते हैं यार, एक बच्चा है वो यहाँ पढ़ रहा है, उसकी कोई वजह होती है और वही छोड़ के चला जाता है और वो जाके किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है इस्लामाबाद. तो उसके इस्लामाबाद में जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना उसके स्टेक होल्डर्स को चेंज करेगा? यस. आप यहाँ पर हैं और आप जाते हैं दुबई और शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं से एग्जाम्स देते हैं फाइनल्स के और पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपके स्टेक होल्डर यहाँ पे डिफरेंट थे और वहाँ पे डिफरेंट होंगे. ज़बरदस्त. तो हम ये कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में बच्चों कि जो कोई भी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखता है, बोले भाई शाबाश, इंटरेस्ट रखता है, किसी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो जॉब सिक्योरिटी है, वक्त पे पेमेंट है, न्यू ऑर्डर्स हैं, टैक्स है, हमें अच्छी प्रोडक्ट देंगे, आप सोसाइटी में शोर नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी के वेस्टेज को ज़ाया ऐसे आप रास्ते में ख़राब नहीं छोड़ेंगे, एंड सो ऑन. ये सारे इंटरेस्ट अगर कंपनी से अलाइन हो जाए तो बेटा ये सब क्या बन जाते हैं, बोले स्टेक होल्डर्स. डन हो गई बात. अब स्टेक होल्डर अभी तो आपने वो पढ़ा जो यहाँ पे लिखा. अब स्टेक होल्डर मैं अपनी ज़बान में पढ़ा रहा हूँ. अब स्टेक होल्डर मैं यूँ पढ़ाता हूँ, पहले आप समझिएगा फिर कॉपी कीजिएगा कि भाई स्टेक होल्डर किसे कहते हैं या स्टेक होल्डर्स होते कौन है, कौन. तो एक सवाल उठा कि भाई स्टेक होल्डर होते कौन है, सवाल. तो इनका जवाब हमें देना है कि भाई ये होते कौन है. अच्छा, तो हम यूँ कर लेते हैं भाई आसान लफ्ज़ों में कि स्टेक होल्डर्स वो होते हैं दोज who can those who can affect us or can be affected by us. तर्जुमा आप करेंगे, एग्जाम्पल भी आप देंगे. यहाँ मैं खामोश हो जाऊँगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, फिजिकल स्टूडेंट्स भी, शाबाश, स्टार्ट हो जाए. लिखा है दोज हु कैन अफेक्ट अस एंड कैन बी अफेक्टेड बाय अस. अब इस एग्जाम्पल लेते हैं, यू, मी, हम हैं यहाँ पे, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. आप देखिए, मैं और आप कुछ डिसाइड करते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इसका इम्पैक्ट यहाँ जाता है. ऐसा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है और इनका काम सोलर सर्विसेज प्रोवाइड करना है, आसान. अच्छा भाई, हमारी लेट्स से कि हम ऑपरेट करते हैं और हमारा छोटा सा कोई कैफ़े है और हमारी 5 ब्रांचेस हैं. कितनी ब्रांचेस बेटा बोलें? हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 5 की 5 ब्रांचेस पे सोलर लगाना है. हमारा ये फैसला, क्योंकि लगवाना तो इनसे, हमारा ये फैसला इनको इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, एक बात हो गई, आपने कहा यार आपका डिसाइड करना इम्पैक्ट करेगा, यस नो, इम्पैक्ट. अब पढ़ो किस में आया, दोज हु कैन अफेक्ट अस और कैन बी अफेक्टेड बाय अस. यानी फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव, किसी कंपनी, किसी इदारे के नज़रिए से अगर तुम देखो तो ये बात कैसी है. रिपीट करता हूँ, दोज हु कैन अफेक्ट अस, कंपनी कह रही है, बोले वापस, अफेक्ट, इसकी जगह मैं वर्ड लिख दूं क्या, इसकी जगह वर्ड लिख दूं, इसकी जगह वर्ड लिख दूं
अब पढ़ो, those who can affect us, those who can affect the business, those who can affect the company, those who can affect the organization. कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर। जबरदस्त। जिसके अंदर दम है कि वो तुम्हें अफेक्ट कर सके, वो क्या है? तुम्हारा स्टेक होल्डर। शाबाश, यहां तक की बात हो गई। अब पढ़ो, अब इसके तर्जुमा वही करो जैसे मैं कर रहा था। कैन बी अफेक्टेड बाय कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने न्यूज दी 1+1 ऑफर, कैन बी अफेक्टेड बाय कंपनी। कस्टमर को फर्क पड़ेगा? यस, जबरदस्त। इधर आए, कस्टमर्स का तय करना कि हम बाइकआउट करेंगे, हम तो नहीं खाएंगे अपनी चीजें। आपने अपने स्टोर पे अगर रखी हैं प्रोडक्ट्स गजा के अगेंस्ट जो है, हम नहीं लेंगे, हम आपके पास आएंगे नहीं अगर आपने पेप्सी को बंद नहीं किया। हाँ भाई, दोज हु कैन अफेक्ट दी कंपनी, यस नो। पॉइंट है ना कि हर वो पार्टी, हर वो लोग, हर वो कंपनी जो, या हर वो इंसान जो कंपनी पे असरअंदाज हो जाए, तो अगर वो कंपनी पे असरअंदाज हो रहा है और कंपनी कह रही जी 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 सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, ऐसे, तो ये भी स्टेक होल्डर है। लेकिन ये वो है जो अपनी चलवा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बोलते हैं जी जी सर, जी सर, ऐसे स्टेक होल्डर भी होते हैं, उन पे कंपनी अपनी बात चला रही है। दो ही चीजें होती हैं, या आप किसी की मान लेते हैं या कोई आपकी मान लेता है, तो वे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, एक बात स्टेक होल्डर जिस अंदाज में समझ में आया, बुक में ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जहन में उतर जाएगा, फिर मसला खत्म हो जाएगा। डन हो गई बच्चों बात? अभी बात करना बाकी है, टाइम हो गया है, 20 मिनट्स हो गए। ओके, अपनी बात करते हैं, कंटिन्यू। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, इट्स अ बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। सॉरी, इट्स अ बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। मतलब बताओ बच्चों, कोई समझा सकता है? चलें, टीचर स्टूडेंट, आप और मैं, मुझे खड़ा कर दें यहाँ पे। चले भाई, अब मुझे बताएं, दोस्त आपका नाम? नज़ीर। नज़ीर, कौन किसको इम्पैक्ट कर रहा है जरा देखते हैं। अच्छा, मैं टीचर फ्रॉम, हाँ, ARTD, लेट्स, सही है। अब मैं ARTD से यानी कि इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा पढ़ाना, आप बोलेंगे मैं ARTD से क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि आपको पढ़ा ARTD के बैनर के अंडर हूं ना। अब मुझे बताएं, मोहम्मद सालदाफ इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं या ये इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं? इसकी एग्जाम्पल दे दें जल्दी से। गर्ड और थोड़ा सा पहले इन दोनों को कनेक्टिविटी दिखाएं। ये यहां से कैसे जा रहा है यहां तक, और ये यहां से कैसे आ रहा है यहां तक। अच्छा, एक तो बिल्कुल सीधा रिलेशनशिप है दोस्तों कि भाई स्टूडेंट जो है वो एक फॉर्म भरता है और PKR पे कर देता है, और यहाँ से एक ID और पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है। यस, अग्रीड, परफेक्ट बात है। ये सिंपल वो रिलेशनशिप है जो कहीं भी खरीदो फरोख्त पे, कहीं भी सेल्स पे अप्लाई होता है। लेकिन तुम लोगों से एक सवाल करता हूं दोस्तों, व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, क्या आइडियली ये रिलेशनशिप भी एक आम सेल्स की तरह ही होता है, या इसके अंदर पैसे की ट्रांजैक्शन एक अलग चीज़ होती है, और यहाँ से आने वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लाइफ लेसन्स हैं, उनको आप किसी तरह भी मेजर नहीं कर सकते, आप उनको PKR में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
तो जितनी चीज़ें पीकेआर में एक्सप्रेस नहीं हो सकती उतनी ही वो कीमती बनती चली जाती हैं। सिंसेरिटी होना, सिंसेयर होना, किसी के साथ ऑनेस्ट होना, नीयत साफ रखना, क्लियर बात करना, इनको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। कैसे खरीदोगे? आपके सामने कोई किसी तरह भी डिलीवर कर रहा है, आप उसकी नीयत कैसे चेक करेंगे? आप नहीं कर सकते। ये तो चीज़ ही ऐसी है कि अगर वो सही होगी तो खुद ब खुद अंदर एक वक्त आता है, इंसान को फील हो जाता है कि जी मुझे पता है बेस्ट इंटरेस्ट में बात हो रही है, मेरी बेहतरी के लिए बात हो रही है। अच्छा, मूविंग ऑन, मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूँ, बहुत छोटा सा। एक इदारा देख लेते हैं, उसका नाम है क्या बेटा? बोलो। आप भी लिखें अपने पास, शाबाश। कस्टमर्स को मैं ट्रेवलर्स कह दूं बेटा? ठीक है। दूसरा नाम रख लेते हैं मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के मतलब पूरे एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, वही लोग होंगे सिर्फ जो बेटा किस में होंगे? मैनेजमेंट में होंगे। शाबाश। तीसरी बात मेरे बच्चों, पीआईए के बारे में कुछ हैं। पीआईए के सर्विस प्रोवाइडर्स, सप्लायर्स। कस्टमर्स, मैनेजमेंट एंड सप्लायर्स। आप जरा वन स्टेटमेंट में मुझे ये लिख के बताएं, इनका इंटरेस्ट क्या है? क्या लिखेंगे बेटा? बोलें। इंटरेस्ट। आसान लफ्जों में ये बोलो भाई, चाहते क्या है? सही है बच्चों, स्टार्ट करें। 3 के बारे में लिखेंगे। शाबाश, लिखें। तीनों के बारे में लिखें। शाबाश। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। यार सर वो साबिर को भेज दीजिएगा यार, साबिर प्लीज़, जज़ाकल्लाह। जैसी कमाल करता था। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा प्लीज, कस्टमर्स क्या चाहते हैं? हैड दिस बीन, ये करवाया क्यों है? देखिएगा, लिख लिया ना आप लोगों ने? पहले हम लिखते हैं, अगर यही कस्टमर ट्रेवल कर रहा हो तो ये ट्रैवलर अब क्या चाहता है? अब ये बात करेगा सर्विसेज की। देखो मैंने ब्लू से लिखना शुरू किया है, सर्विसेज। फूड अच्छा हो, मुझे वो जो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो भाई वो जो बच्चों को चीज़ें दी जाती हैं वो अच्छी हों, टॉयज़ अच्छे हों। यस, टॉयज़ अच्छे हों, सर्विंग अच्छी हो। ये एक्सपेक्टेशन किस में है? सर्विसेज में। और ये किसके लिए हो रही है सारी बातें? एमिरेट्स के लिए हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैं स्टोरी चेंज करता हूँ, सुनो बच्चों। या अल्लाह, ठीक है। अब आते हैं हम रेड से। ये रेडी हो जाता है वैसे। हाँ भाई, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ज़मीन पर ही लैंड करवाइएगा, रनवे पे ही लिखा है। सही है, ठीक है। बहुत सारी और चीज़ें भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप यही से यही एक्सपेक्ट करते हैं यार, खुदा का वास्ता यार प्लीज़। सही है। जहाज़ उड़ाने से पहले हालात देख लीजिएगा। ऐसा हुआ कि वो
आप फ्लाइट आप ले लेते हैं और फ्लाइट लेने के बाद कुछ देर बाद ऐलान होता है, जो कैप्टन होते हैं बोलते हैं वेलकम दिस इज एंड वी आर विल फ्लाई दिस इज हाइट, और उसके बाद वो कहते हैं थोड़ी देर बाद मौसम की ख़राबी की वजह से ये फ़्लाइट खुशगवार नहीं गुजरेगी। आप बोलते हैं भाई उड़ाया है क्यों, हैदराबाद थोड़ी जा रहे थे कि अगर जाएंगे तो टूल प्लाजा से यू टर्न लेकर आ जाएंगे, तो यू टर्न भी नहीं ऊपर, मतलब कोई स्टॉप भी नहीं है कि भाई बैरियर जाके रुक जाएंगे, आपने उड़ा लिए। अभी एक पाकिस्तानी हमारी लोकल एयरलाइन थी, मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ ट्रैवल कर रहा था, कुछ साल हो गए, कई साल हो गए, तो हम लाहौर से टेक ऑफ कर रहे थे, रात का वक्त था, टेक ऑफ हो गया। अब जैसे आप घर में बैठे हो, घर छोड़ें आप, अब गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में बारिश हो रही हो ना, तो जारी बात है वो लोहा ही होता है, टिन टिन आवाज़ ऐसी आ रही होती है। हम बिल्कुल टेल पे बैठे थे पीछे, यानी कि पीछे वाली सीट्स थी हमारी, और देखने का सीन ये हुआ हमारे साथ कि जहाज़ उड़ा है तो उड़ने के बाद हमें लगा पीछे बहुत टर्बुलेंस है, हालांकि टर्बुलेंस आगे भी थी, ये बाद में पता चला। तो हम परेशान रहे, सभी कलमे पढ़ रहे थे, जारी बात है क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मौत यकीनी है, ये तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है, लेकिन इतना तैयार नहीं होते ना कि यार खुद अपनी पैसे खर्च करके बोल रहे हैं जी भाई हम जाएंगे, इसी में इंशाल्लाह शहीद होंगे। तो ये तो इतना ज़रूरत तो गज़ा वालों में ही होती है, हम में नहीं है। अच्छा, अब सुनने वाली बात, बच्चों समझने वाली बात, उड़ गया तो उसने उसके बाद ऐलान किया कि भाई सर्विंग तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि केबिन क्रू आके अगर सर्व करते ना तो जहाज़ में इतनी टर्बुलेंस थी कि वो चाय कैसे सर्व करते, वो फूड कैसे सर्व करते। अब लाहौर से कराची को इतनी बड़ी फ़्लाइट नहीं होती, 2 घंटे के अंदर फ़्लाइट ख़त्म हो जाती। तो जहाज़ जब ऊपर पहुँच, अच्छा उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मौसम ऐसा है, ऐसा होगा। अच्छा, लिटरली ऐसा लगने लगा, ऊपर जो पानी आ रहा था जहाज़ ऐसा था कि लगा अब पानी टपका अंदर, अब आया, हालांकि डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी हमने कहा या अल्लाह। अच्छा, वो ऐसा होता है, एयर पॉकेट्स चेंज होते हैं हवा में, तो आपने देखा होगा एयरलाइन में फील भी किया होगा, ये कभी ऐसा होता है कि आप 500 फीट एक साथ नीचे आते हैं, 200-300 एक साथ वो डिप आती, तो इंसान को ये लगता है ये पूरा यहाँ आ गया, ये पूरा उठ के गले में आ जाता है आपका ना, सांस रुक जाती है। ऐसे ही होता है जब बड़ी सीरियस डिप्स आती हैं, बड़ी शदीद डिप्स, या जब प्लेन को बहुत जल्दी लैंड कराना होता है तो ऐसा थोड़ी लैंड होता है कि यूँ कर देंगे आप, वो यूँ झटका लेता है, फिर एक यूँ करता है, फिर यूँ करता है, तो हर एक के साथ आपकी जान जाती है। ऐसे ही होता है, ये कलेजे मुंह में आ जाता है, ऐसे ही होता है। तो बहरहाल बिल्कुल एंड का वक्त था, उन्होंने किसी तरह से जब फ्लाइट थोड़े से बेहतर जगह पे आ गई, सर्विंग तो करनी थी, जल्दी जल्दी सर्विंग करी। उसमें 2 अहबाब बैठे थे, गालिबन एक ने कह दिया कि अच्छा, वो पूछते तो हैं तकल्लुफ़ में क्या आप क्या पसंद करेंगे भाई, ठंडा लेंगे चाय लेंगे, उसने कहा चाय। अब मौसम बारिश वाला हो रहा था, गर्म पानी नहीं है। अब वो गर्म पानी नहीं है, जिस तरीके से बोला था ना, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो आप बोलेंगे यार इससे ज़्यादा इज्जत तो घर में मिल जाती है इंसान को, कि तरीके से बोल दिया जाता है, इस तरीके से बोला था, तसव्वुर नहीं कर सकते, नहीं है गर्म पानी, तो यार डांट क्यों रहे हैं, आराम से बोलते हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट हमने देखा कि हम एमिरेट्स में थे और उनसे हुआ ये था कि वाइल सर्विंग ने केचप गिरा था आई थिंक, तो केचप गिरने के बाद उसने पता नहीं कितनी दफ़ा आगे केबिन क्रू मेंबर ने सॉरी की थी, अपॉलॉजी, सो सॉरी सो सॉरी। हमारे वाला का गिर भी था, बोले क्या हो गया, गिरता नहीं है क्या, ये टिश्यू लो जो साफ करो। हमारे वाले यही बोले जाएगा, वाकई बोले तुम तो ऐसे करो कभी कुछ गिरा ही नहीं है, क्यों कभी गिरा नहीं है कुछ, अजीब गिर जाता है भाई, गिरने वाली चीज़ है, हमारे यूँ बोला जाता है, वहाँ बोलते नहीं नहीं गलत हुआ है, आपसे सॉरी यार, आपसे गलती हो गई, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब समझाने की बात क्या थी कि आप जब पीआईए में ट्रैवल कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं जिसकी कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है, पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, खैर पीआईए का तो बहुत ही बड़ी लेगेसी है, चलाने वालों का मसला है, वरना पीआईए की अलग ही मिसाल है। एमिरेट्स को ट्रेन करने वालों में नाम आता है पीआईए का, खड़े करने वालों में नाम आता है, ये बस इतनी बात काफ़ी है। लेकिन पीआईए में बैठते हुए आपकी जो आपके डिमांड होती है, या यूँ कह लो, वर्ड क्या यूज़ करूँगा मैं बेटा, बोलो, इंटरेस्ट, वो ये होता है भाई, अच्छा टेक ऑफ करना, अच्छी लैंडिंग करना, बस बहुत तुम्हारी मेहरबानी। मैनेजमेंट से तुम चाहते हो भाई टिकट कैंसिलेशन है, अच्छा मैनेजमेंट खुद क्या चाहती है पीआईए से, ये सवाल है। यहाँ पर मैनेजमेंट की सोच बहुत अलग होगी और एमिरेट्स की सोच अलग होगी, कंपनी का मिजाज अलग है, लॉस मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, फ़र्क है। इसी तरह सप्लायर्स, इनका भी इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये सब बातें करनी नहीं थी, सिर्फ एक बात सोचवानी थी
कि एक ही इंडस्ट्री है एयरलाइंस, लेकिन देखो कस्टमर की डिमांड्स, एक्सपेक्टेशन, नीड्स, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। अब मैं एक बात करूंगा जिससे सारी बात आप समेट लेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, नाम चेंज करते हैं, चलो, मेरा इनसे कोई हिसाब किताब नहीं है, ना पैसे मिल रहे हैं भाई, मिसाल दे रहा हूं, क्या नाम है? कबाबचीज। कबाबचीज के स्टेक होल्डर्स हैं बेटा मार्केट में, यस नो? अच्छा, कबाबजी के स्टेक होल्डर डिफरेंट चीज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फूड की बात करें तो फूड के अंदर बेकरी आइटम्स के अलग होंगे, यस? और इसी तरह बेकरी के अलावा कौन से आइटम्स हैं इनके? सॉरी, रेस्टोरेंट पूरा अपना एक अलग है ना सेटअप, ऐसे ही है? अच्छा, और कोई ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ठीक है। कबाबजी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। बेकरी वाले कस्टमर्स बेकरी के आइटम चाहते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। रेस्टोरेंट वाले चाहते हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए, और ड्रिंक्स बेवरेजेस वाले चाहते हैं ऐसी ऐसी प्राइस की चीज़ होनी चाहिए। बच्चों, मेरा सवाल है, इनका इंटरेस्ट जानना क्यों ज़रूरी है? सवाल है आप लोगों से, इनका इंटरेस्ट जानना क्यों ज़रूरी है? बाबा, इंटरेस्ट जानेंगे तो हमारे डिसीजंस रेलेवेंट होंगे। मेरी बात समझे? मैं जिस तरह बता रहा हूं उस तरह समझिएगा, ठीक है? अभी देखिएगा, पहले ये बात समझ में आती है कैसी, फिर देखें। आपसे एक सवाल है, कंपनी एग्जिस्ट करती है बच्चों, यस? किसके लिए? यस नो? यस। बच्चों जवाब दीजिएगा, यस। किसको सर्व करेंगे बताओ? कस्टमर्स को। कस्टमर्स हैप्पी रखना है उनको, यस नो? हैप्पी कब वो रहेंगे? जब ऐसे ही है, उनको क्या सर्व करें बच्चों? हाँ, जो चाहते हैं आपको वो सर्व करना पड़ेगा, यस नो? यस। तो फॉर दिस सवाल, studying stakeholders is inevitable, नागुज़ीर। इसको पढ़े बगैर, स्टेक होल्डर्स को स्टडी करे बगैर, उनको स्टडी की जगह वर्ड कह देता हूँ, उनको रीड किए बगैर, उनको जाने बगैर, उनको अंडरस्टैंड किए बगैर, उनकी ज़रूरियात को समझे बगैर क्या हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं? तो पता चला आपको ये बात समझ में आ गई। ऑर्गेनाइजेशन, देखो साथ साथ मिलके बोलो, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट किसके लिए करती है? स्टेक होल्डर्स को सर्व करने के लिए। चले, स्टेक होल्डर्स को सर्व करने के लिए, ठीक है। आगे, स्टेक होल्डर्स में सबसे मेन कौन है बेटा? बोलो, कस्टमर, जिसके लिए आप एग्जिस्ट करते हैं। कस्टमर के क्या होना जरूरी है? हैप्पी। हैप्पी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो चाहते हैं वो हम उन्हें सर्व कर दें, एंड उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। अच्छा, उनका चाहना या उनका जानना, उनको स्टडी करना, उनको स्टडी करने का मतलब क्या है? आप बोलेंगे उनके इंटरेस्ट को जानना, यस या नो? तो स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बोलूं या स्टेक होल्डर की नीड बोलूं, बात एक है अलग? सैलरी चाहिए, सैलरी बेहतर चाहिए, इंटरेस्ट है,
यही उसकी नीड भी है। हाँ, स्टेक होल्डर का क्लेम क्या है? सैलरी बेहतर चाहिए। नीड बोले, इंटरेस्ट बोले, क्लेम बोले, अभी इंटरेस्ट को हम दिखा रहे हैं सामने ना कि इंटरेस्ट कैसे कैसे बोला जा सकता है। नीड है, क्लेम है। स्टेक होल्डर की वांट्स, कभी कभार स्टेक होल्डर की क्या आ रही होती है बेटा? डिमांड्स। जब आप कहते हैं ना इज दिस अवेलेबल इन ब्लू, तो आप पूछ रहे होते हैं मैं ये सूट ले लूंगा लेकिन भाई ये किस में होना चाहिए? ब्लू में होना चाहिए। तो आपकी नीड, वांट, एक्सपेक्टेशन, डिमांड बन गई बच्चों। तो आपकी जो नीड है, आपकी जो वांट है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी डिमांड है, स्टेक होल्डर से उसको स्टडी करना कंपनी के लिए जानने के लिए, उसको स्टडी करना कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है, वरना वो इररेलेवेंट सूट्स, इररेलेवेंट ड्रेसिंग्स, इररेलेवेंट चीज़ें बना के रख देंगे और वो आपको चाहिए नहीं होंगी, देयरफॉर सेल्स ही नहीं होंगी। तो आसान लफ्ज़ों में, अगर कोई फैशन ब्रांड है और वो फैशन ब्रांड कराची के ट्रेंड को, कराची के लोगों की या कराचीआइट की नीड्स को स्टडी कर ले कि कराचीआइट्स चाहते क्या हैं, उनको कलर कौन सा चाहिए, उनको फैब्रिक कौन सा चाहिए, तो मुझे बताओ वो फिर अच्छी डील ऑफर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो आपने तो यार दोस्तों कमाल कर दिया। ये देखो, आपने ये बात की थी बिल्कुल शुरू में कि स्टेक होल्डर कहते किसे हैं, तो आपने कहा था यार स्टेक होल्डर कहते इसे, पढ़ो मेरे साथ बेटा। व्हाट, स्टेक होल्डर क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई दोज हु कैन अफेक्ट अस और कैन बी अफेक्टेड बाय अस। कॉन्सेप्ट ये है कि इदारे एग्जिस्ट ही तब करते हैं जब उनमें किसी का इंटरेस्ट होता है और उनका किसी में इंटरेस्ट होता है। ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब तक हमें पता नहीं होगा हमारे स्टेक होल्डर कौन है, हम डील कैसे करेंगे। अच्छा, तो व्हाट कॉन्सेप्ट टॉपिक ये एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी टाइप्स हैं, वो बाद में आएंगे। वाई डू वी स्टडी, हम इसको स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक को, टू एड्रेस, अल्फाज सुनना, टू एड्रेस दी क्लेम्स ऑफ दी स्टेक होल्डर्स। शाबाश, वापस बोलो मेरे साथ बेटा। टू एड्रेस दी क्लेम्स ऑफ दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर क्लेम्स को एड्रेस करने के लिए स्टडी करते हैं। तो सवाल हुआ इनके ये क्लेम्स होते क्या हैं? रिपीट करो, क्या सवाल है बच्चों? स्टेक होल्डर क्लेम्स होते क्या हैं? तो आप बोलेंगे नीड्स, वांट्स, एक्सपेक्टेशंस बोल दूं, डिमांड्स। ये सब चीजें स्टेक होल्डर बेटा क्या है बताओ? क्लेम्स। शाबाश बेटा बोलो, ये सब चीजें क्या है? क्लेम्स। डन हो गई बात? ठीक है। तो नीड्स हो, वांट्स हो, एक्सपेक्टेशंस हो, डिमांड्स हो, इन्हीं को बोलते हैं स्टेक होल्डर क्लेम्स। हाउ टू डील विद स्टेक होल्डर्स, ये एक अलग पूरा हेड है, इस पे हम बात करने जाते हैं, लेकिन एक मिनट रुकेंगे हम, इसको अलग से हेडिंग प्लेस करें, हाउ टू डील विद स्टेक होल्डर्स। इसमें कुछ बातें करूंगा, वो आपने नोट करनी है। स्टेक होल्डर से डील कैसे करना है, यानी इन अदर वर्ड्स कोई रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी होगी बच्चों, रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। अब किसी तरीके से उनको जवाब देना है ना कि भाई हम क्या करने बैठे हैं, हम आपको क्या सर्व करेंगे, बात तो करनी पड़ेगी। तो याद रखिए
इसके लिए एक तरीका तो ये है कि पहले आप स्टेक होल्डर्स की टाइप्स को समझें, उनकी कैटेगरीज को समझें। बेटा मेरे साथ मिलके बोलो, किसे समझें? टाइप्स और कैटेगरीज को समझें कि किन टाइप्स और कैटेगरीज के स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, इसी तरह फिर इनके इंटरेस्ट ऑफ दी स्टेक होल्डर को समझें कि किसका इंटरेस्ट हाई है और किसका इंटरेस्ट लो है। तो एक तो टाइप्स एंड कैटेगरीज को स्टडी करें, दूसरी बात इसके इंटरेस्ट ऑफ दी स्टेक होल्डर्स देखें, और तीसरी बात बेटा तीनों बातें बताएं। रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी के लिए क्या कुछ करना होगा बच्चों, बताएं। हमें टाइप्स और कैटेगरीज में देखना होगा, इन स्टेक होल्डर्स को डालना होगा। नेक्स्ट बताएं, उनके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा और उनकी। अब आसान लफ्जों में एक चीज समझाता हूं, कोशिश कीजिएगा समझ में आए। एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स स्टेक होल्डर्स को स्टडी करता है। वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स के दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। बेटा बोलो शाबाश, क्या क्या? एक है हाई, एक लो। और हम यूं कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल पहले समझे मुझसे ओरली, आसान। बच्चों एक बात बताएं, एग्जाम डेज आ गए और कैफ फॉलो के एग्जाम्स चल रहे हैं। जब कैफ फॉलो के एग्जाम्स चल रहे होंगे तो वो ARTT के चैनल पर आगे टाइम टेबल डेली देख रहे होंगे? नहीं, क्योंकि उनकी क्लासेस हो ही नहीं। वो तो पेपर की तैयारी करे घर पे बैठ चुके हैं। तो सिंस वो अपनी तैयारी करे घर पे बैठ चुके हैं तो उनको इससे मतलब ही नहीं है कल कौन सी क्लास है, आज कौन सी क्लास है, परसों कौन सी क्लास है। एग्जाम्स खत्म हो गए, लास्ट वीक था, एग्जाम्स हो गए। एग्जाम्स के बाद यहाँ पे PPE का बैच शुरू होने वाला है, पर्सनल एक्सीलेंस के ऊपर जो होता है प्रेजेंटेशन वाला, वो कोर्स करना पड़ता है। अब उस कोर्स की न्यूज़ देखने के लिए क्या वो चैनल पे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, चैनल पे आएंगे या पेज पे जाएंगे, या हो सकता है इंस्टीट्यूट कॉल करें कि सर साहब आपका बोला बैच कब शुरू हो रहा है, बैच 42 कब शुरू हो रहा है, वो फला बैच कब शुरू हो रहा है, या फला बैच कब शुरू हो रहा है। अब ये बच्चा जो अभी तक हम अपने एग्जाम्स की वजह से हमसे बात नहीं कर रहा था, बिजी था, आज इसका इंटरेस्ट हाई हो गया या लो हो गया? हाई हो गया। तो पहले तो एक बात पता चली कि ये वेरी करता है, इट वेरीज, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है। जैसे मूड की तरह, इंटरेस्ट की तरह, आपकी किसी चीज़ की तरफ भी अटेंशन इस तरह हो सकती है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ मेरे बच्चों है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो। और पावर भी जो है ना दोस्तों, एक तरफ हाई है और एक तरफ लो है। स्टेक होल्डर की पावर की हाई होने का क्या मतलब है, ये समझे बेटा। स्टेक होल्डर की पावर के हाई होने का मतलब ये है कि स्टेक होल्डर हैज द एबिलिटी आपके ऑपरेशंस को रोक सके, उसमें रोलर डाल सके, उसको रोकने की उसके अंदर हिम्मत हो, ताकत हो। उसने बोला यार मैं ये नहीं करने दूंगा, करके दिखाओ ये प्रोजेक्ट, तोड़वा दिया। कितनी जगहें ऐसी होती हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, बुकिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, जब वो अकड़ पे आते हैं, अपनी पावर दिखाने पे आते हैं, तो बसे हुए घरों को गैर आबाद करके बिल्डिंग पे बुलडोजर गिराते हैं। ऐसे ही है। तो बुलडोजर चढ़ा के बिल्डिंग गिराई थी ना करीब भी, पहले भी ऐसा हुआ है। अभी एक पता चला कि सिविक सेंटर के सामने एक जगह, गालिबन कबाबजीज वाले शायद, कोई अपना पार्क या कोई
झूले वगैरह वो लगा चुके थे और बड़ी अच्छी जगहें थी। आज देखा तो वो सब टूटा हुआ था, तोड़वा दिया। किसने तोड़ा? इदारों ने तोड़ा। किसने तोड़ा? उनको पता। लेकिन भाई इससे पता क्या चलता है उनके पास क्या है? पावर। इतनी पावर हो कि काम रोक देगी। तो काम रोक दे ऐसी पावर को हम क्या बोलेंगे भाई? हाई। और अगर जवाब ये कि नहीं 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 काम तो नहीं रुकेगा, तो फिर पावर क्या है बेटा? बोलो लो। अग्रीड। तो पता चला ये पावर भी जो है ना वेरी करती है, एक जगह नहीं रहती, ये वेरी करती है। बच्चों दो चीजें हो गई। किसी भी स्टेक होल्डर के बारे में बात करनी है तो एक बात क्या हो गई बेटा? बोलो इंटरेस्ट। और दूसरी बात क्या हुई बच्चों? बताएं, पावर। अब मैं बनाता हूं वो मैट्रिक्स, आपको समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या है बच्चों? बताएं, क्या लो? इंटरेस्ट भी लो और पावर भी लो। अच्छा बेटा इस पॉइंट पे क्या है? क्या है? इंटरेस्ट लो। यहां पर पावर लो, इंटरेस्ट है। और बेटा ये जगह अग्रीड। कितने क्वाड्रेंट्स बने? जिसकी पावर भी कम है, जिसका इंटरेस्ट भी कम है। ऐसे बहुत सारे लोग कंपनी में होते हैं जिनका पावर भी कम होती है, उनका इंटरेस्ट भी कम होता है। यानी कि अगर वो किसी बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो आप बोलेंगे यार ये उखाड़ ही क्या सकता है यार, इसके पास कंपनी के कुछ है ही नहीं। तो जब इसके पास कुछ है नहीं, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो भाई इसका इंटरेस्ट भी कम है और इसकी पावर भी कम है। ऐसे स्टेक होल्डर्स का नाम रखा मिनिमल एफर्ट्स। बोलो बेटा शाबाश, मिनिमल एफर्ट्स। इनके लिए कुछ भी नहीं करना, खुद ही चलेंगे ऑटो। एग्जाम्पल है, आपका हाईवे पे कितना ऑफन निकलना होता है आप लोगों का? नहीं, कभी चले गए तो हाईवे पे यहां से कराची से अगर हैदराबाद जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक पंप आता है पीएसओ का, उसका नाम है बुर्राक। और हमने अगर मिलना हो और हम कहीं जा रहे हो किसी साइट विजिट पे तो हम बोलते हैं बुराक पे मिलते हैं। अच्छा भाई, वहां पे क्या होता है? पंप है, वो हिसाब किताब अच्छा है उसका, और साथ ही जो मार्ट बना हुआ है, शॉप स्टॉप बनी हुई है, उसके अंदर खालिद स्वीट्स भी है, उसके अंदर चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं। तो आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बहरिया जा रहे हैं, फैमिली के साथ नूरियाबाद जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे रुक गए और आपने रुक के कुछ चीज़ें ले ली, स्नैक्स अपने घर के बड़ों के लिए, दोस्तों के लिए, और रुक गए और आपने कहा कि चले आगे रुकेंगे जब तो ये चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? आप रुकते हैं बुर्राक पे, आप जाते हो, आप कहते हैं यार मुझे लग रहा है ये आपकी शॉप की प्लानिंग अगर यूँ कर दें कि बेकरी को इस तरफ ले आएँ और ये शेल्फ यूँ ले जाएँ, और आप लोग का काउंटर इस तरफ क्यों है? काउंटर तो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, आप लोग वहाँ चले जाएँ। ये टायर शॉप यहाँ पे गलत बनी है, ये टायर शॉप आप एक काम करें, अंदर ले जाएँ और शॉप को पूरा बाहर ले आएँ। तो बोलेगा भाई कितना बिल हुआ, तुम्हें चाहिए क्या? बोले यार ये पानी है पाकोला का बस। बोले देना बेटा, शाबाश। हाँ बेटा 50 रुपये दो बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा सर। आप देख लें, मैं आपको बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ, फिर मैं कभी आऊँगा नहीं अंदर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप नंबर दे दें, आपसे रब्ता कर लेंगे। इतनी कीमती बातें आप बता रहे थे। आपको जाने के बाद वो अगले 10 मिनट भी आपको नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा भाई? क्योंकि आपका पहली बात है आपके नहीं, अभी आपने इंटरेस्ट बहुत हाई किया था अपना, बहुत हाई किया था, लेकिन पावर आपकी इतनी लो थी तो आपके बारे में उसने बोला भाई जा यार, इसको कोई काम नहीं है, इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं तब कह रहा हूँ ना जब आपने इतनी बातें करी। सच ये है कि जब किसी ऐसी दुकान पे आप रुकते हो तो आपको भी मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ कहाँ रखी है। आप पानी लेने जाते हो, पानी ही लेकर आते हो, एंड दैट्स इट। अब आपका इंटरेस्ट क्या है? ज़ीरो। और पावर भी क्या है?
0। तो आपके लिए उस कंपनी वाले को कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब क्लियर हो गई बच्चों बात? लेकिन आप ये कहते हैं मैं यहां से बैठा हूं और मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करता हूं। हमारे यहाँ बच्चे हैं ना, वो फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल भी उन ग्राउंड्स में देखते हैं जो ग्राउंड हमें कभी ज़िंदगी में यहाँ तो नहीं मिलने वाले। तो उन ग्राउंड की फुटबॉल देख के फिर वो अपने वॉलपेपर भी लगाते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। मतलब यहाँ पे एक बच्चा एक ऐसा फ़ोन लेके कैरी, फ़ोन के पीछे कवर्स लगे हुए होते हैं, तो ऐसा लगा हुआ है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड लगा हुआ है, आर्सेनल बना हुआ है, लिवरपूल बना हुआ है, और ऐसे प्लेयर्स बने हुए, लगता है कि ये बिल्कुल यहीं करीब की बातें लियारी में रहते होंगे ये लोग। लेकिन यहाँ से बैठकर आप नॉटिंघम के अंदर, बर्मिंघम के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारी बात का एक्चुअल में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। तो आप जो उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनको गोल मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, आधे घंटे आपने चाय ठंडी करी, आपने कहा ओए गोल बच जाता यार अगर वो यूं कर देता। तो आपने ये जो, चाय तो ठंडी हो चुकी मेरी, खैर है। अब ये जो आपने इतना इंटरेस्ट लिया ना, आपके इंटरेस्ट लेने के लिए वो लोग करते हैं, एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है, पढ़ो बच्चों, इनको इन्फॉर्म रखो। इन्फॉर्म रखने के लिए वो क्या करेंगे? सोशल मीडिया आपके लिए पोस्ट डालते रहेंगे, गोल डाल देंगे, एक ही मैच की 50 क्लिप वापस बनाएंगे, फिर वापस डाल देंगे। तो वो दीवाने क्या करेंगे, लाइव मैच भी देखा होगा और वो 26 दफा वो वापस वो वीडियो देखेंगे, वापस वो विकेट देखेंगे, वापस चक्का देखेंगे। उनको पता है ये फजूल कौम है, ये इन्होंने ये करना है, करके दे दो इनको। उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, उनका टाइम बढ़ रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है इस पर, आपकी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। सच तो यही है ना यार, एक मैच लाइव भी देख लिया, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी देख ली, रिकॉर्डिंग के बाद अब जिंदगी में जब उसकी आपको एक क्लिप आती है आप बोलते हैं देखूं, तो जिंदगी में वेस्ट ऑफ टाइम के अलावा ये कोई चीज़ है ही नहीं। सच अगर देखें आप, सच बात तो यही है। अगली बात, एक ऐसा स्टेक होल्डर है कि भाई उसकी पावर तो हाई है लेकिन अभी तक भाई जागे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं ना, भाई 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 की एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। दोस्त आपका नाम क्या है? अहमद रजा। अहमद रजा कहता है अबे यार, हाँ खिजर तुम सही कह रहे हो। और अच्छा सुनो, अहमद रजा कहता है यार सर ये कोई दम नहीं है FBR में मेरा कुछ उखाड़ के दिखाया। FBR हो गई, ये FBR क्या बिगाड़ेगा मेरा, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये फेडरल, ये इनमें सर दम नहीं है मेरा कुछ उखाड़ा। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा इन्होंने। तो आपने भी बेटा बिजनेस ही कितना बड़ा किया था। अच्छा अब ये बड़ा आदमी बन गया अहमद। अहमद को बोला अहमद तुम्हारी वो क्लिप रखी हुई है। तो नहीं 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 और अब तो मेरी भाई ब्रांचेस है, मैं पढ़ने थोड़ी करूँगा। तो अहमद अब बोल रहा है अब FBR को मत छेड़ो, अब इदारों को मत छेड़ो, जिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मत छेड़ो। अगर उनको छेड़ा और उन्होंने कुछ किया तो पावर तो उनके पास है, अभी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो अच्छी बात है। भाई आप जा रहे हैं और आपको ये सफ़ेद एक मखलूक खड़ी हुई वो आपको नहीं रोक रही, तो इसका मतलब ये नहीं उसके पास पावर्स नहीं है, वो आपको नहीं रोक रही तो आप बोलते हैं भाई अल्लाह करे नहीं रोके, बस आप दुआएं पढ़ के चले जाते हैं। आप कुछ बहुत सारी दुआएं पढ़ रहे होते हैं आप, और पढ़ के निकल जाते हैं आप। लेकिन अगर वो रोक लें और आप में इंटरेस्ट ले लेते फिर देखिए कितना बड़ा मामला ख़राब हो जाता है। कुछ लोग कुछ ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो होते हैं बोलते हैं यार नोट पे ही फैसला करते हैं। अब बताना क्या है, ऐसे इदारों के लिए, ऐसे स्टेक होल्डर्स के लिए जिनका इंटरेस्ट बेटा क्या है, बेटा बोलो शाबाश, सॉरी पावर उनकी हाई है। अगर वो कोई नोटिस इशू करें, कोई बैन करें, कुछ करें तो वो कर सकते हैं, यस। तो उनकी पावर क्या बन गई बच्चों, बोले हाई। अब अभी तक उन्होंने आपको छेड़ा नहीं है, आपको नोटिस नहीं भेजा, आपको तंग नहीं किया, तो भाई इनको बोलते हैं इनको सेटिस्फाइड रखो। इनको जो टाइमली डॉक्यूमेंट्स देने हैं, चीजें देनी है, बस इनको खुश रखना, ताकि ये सोते शेर हैं, अगर ये जागेंगे तो तंग करेंगे। इनका मूड ऑफ नहीं करना, अगर ये इंटरेस्ट लेंगे तो फिर इनका इंटरेस्ट बहुत भारी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? आखिरी कौन है दोस्तों? की प्लेयर्स। इनका इंटरेस्ट भी हाई है और इनकी पावर भी हाई है। कंपनी के वो एम्प्लॉयज और वो लोग जिनकी कंपनी में चलती है और वो सुबह शाम कंपनी को देख रहे हैं, तो कंपनी भी इनको इग्नोर नहीं कर सकती, वो भी इग्नोर नहीं कर सकते।
इसी तरीके से कंपनी के मेजर सप्लायर्स हैं। मैं बहुत दफ़ा ये वाली बात कहता हूँ और वो दोपहर का वक्त हो रहा है, कर लेता हूँ बात, थोड़ी हिम्मत रखिएगा, ठीक है। बिरयानी किसकी अच्छी होती है दोस्त? डिस्प्यूटेड सवाल है। चाइनीज़ पसंद है आप लोग को? चाइनीज़, चलें। चाइनीज़ में सबसे की इंग्रेडिएंट क्या है? राइस का सप्लायर जिनसोई के लिए क्या होगा? वो बोलेगा सर रेट बढ़ने वाले हैं, उठा लो माल। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे मैं कहीं और से खरीदूंगा, आप उठा लेंगे। वो बोलेगा मैं इस टर्म्स पे दूंगा, आप बोलेंगे जी सर, क्योंकि उसका ये चावल ही है जिसका जायका है, बाकी चीज़ें तो सब एडिशनल है। बात समझ में आई? इसी तरह कोई डेयरी प्रोडक्ट में काम करता है, कोई मिल्क वाले आइटम में काम करता है, तो पीछे डेयरी फार्म्स की भी ऐसी पावर्स होती हैं, कैटल फार्म्स की भी पावर्स होती हैं। क्लियर हो गई बच्चों बातें? रिपीट, स्टेक होल्डर्स को हमने कितने क्वाड्रेंट्स में ऑर्गेनाइज किया बच्चों, बताएं? 4। नाम बताओ, मैं बोलता रहूंगा। लो पावर लो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट हाई पावर, कीप सेटिस्फाइड। हाई इंटरेस्ट लो पावर, कीप इन्फॉर्म्ड। हाई इंटरेस्ट हाई पावर, कीप प्लेयर्स। रिपीट कर रहा हूं बच्चों साथ साथ। हाई इंटरेस्ट हाई पावर, लो इंटरेस्ट लो पावर, हाई इंटरेस्ट लो पावर। इसको याद रखना, हाई इंटरेस्ट है ना आई, तो आई से इन्फॉर्म्ड, याद रहेगा। हाई इंटरेस्ट लो पावर्स, कीप इन्फॉर्म्ड, एंड लो इंटरेस्ट हाई पावर्स, कीप सेटिस्फाइड। बच्चों क्लियर हो गई बात? ये यहां तक। एक तरीका ये है कि कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट और पावर को देखकर स्टेक होल्डर्स को मैप किया जाता है, प्लॉट किया जाता है और उसके हिसाब से उनसे डीलिंग की जाती है। जब डीलिंग उस हिसाब से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपको पता होता है कि मैंने किसी की स्टेक होल्डर को इग्नोर नहीं करा, तो कल कोई प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, डन हो गई बात? और हमारा भी पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया। हमने आज किस चीज़ों की बात की बेटा, समरी कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्या क्या थी? हमने बात की बेटा स्टेक होल्डर्स, शाबाश, एक दफ़ा समरी कर लें। हमने क्या बात की बेटा? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? यस, क्या आप बता सकते हैं स्टेक होल्डर्स कौन? सही, इंटरेस्ट होल्डर। अच्छा, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन भी समझा सकते हैं? यस। स्टेक होल्डर की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? अभी टाइप्स नहीं पढ़ाई मैंने, टाइप्स अभी आनी है, ठीक है, ये पेंडिंग है। आगे आओ, स्टेक होल्डर क्यों पढ़ते हैं? जवाब है यस। स्टेक होल्डर को रिस्पॉन्ड करना क्यों जरूरी है? जवाब पढ़ा, ताकि हम उनको खुश करेंगे तो आगे आएंगे। एक मैट्रिक्स था स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, ये पढ़ा हमने? यस। एक टाइप्स है और टाइप से कुछ रिलेटेड चीज़ें साथ मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और एक आध एक्टिविटी करेंगे तो स्टेक होल्डर्स का एरिया कंप्लीट होगा। चैप्टर 1 में इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, लेकिन पहले हमने चैप्टर 1 लेक्चर 3 के एंड तक ये चीज़ें कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।